ॐ सहना भवतो सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेवं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओ परमपिता परमात्मा का उद्देश्य रे मोर भक्तिपूत नमन। समस्त ऋषि परंपरा प्रति आमर भक्तिपूत श्रद्धांजलि। ए पवित्र शनिवासरीय साप्ताहिक सत्संग 41तम ए पवित्र यज्ञ उपरांत वैदिक सत्संग रे उपस्थित समस्त वेद प्रेमी सज्जन मातृशक्ति समस्त उद्देश्य रे वैदिक विवादन नमस्ते ज्ञापन पूर्वक समस्त को स्वागत अभिनंदन वंदन। परमपिता परमात्मा महती अनुकंपा आज निर्विघ्न रे पवित्र देवयज्ञ तथा ऋग्वेद पारायण गोटे सूत्र आम आहुति प्रदान कले एवं यज्ञ उपरांत आज ब्रह्म उपासना समापन है एवं आम जो विचार क्रमिक चिंतन थिला यजुर्वेदीय 40 अध्यायर ईशोपनिषद आधारित मंत्र उपरे आज 17 नंबर मंत्र आमे चिंतन करिवा। पूर्व मंत्र मानकरे गत सप्ताह आमे जीवात्मा जेतेबेले परमात्मा साक्षात करती सेतेबेले तार दशा वा तार अवस्था केते महान होता है। जो जीवात्मा ये संसार भितरे सांसारिक अवस्था अर्थात सांसारिक अवस्था जेतेबेले जीवात्मार जाग्रत हो जाए सेतेबेले परमात्मा ठारू से विमुख हो जाए। परमार्थिक चिंताधारा तार टिके न्यूनगामी हो जाए। तामसिक भावपन्न होगिरी राजसिक भाव रे भोग विलास रे सुख प्राप्ति हेबार आशा रखी से विषय गुड़ी को सबुकिछि मने करि थाए। ये शरीर सर्वस्व होगिरी शरीर को त्यागपूर्वक भोग जोटा वेद रे ईश्वर कहिसंती से नियम को बेखातिर करिकरी त्यागपूर्वक भोग न करिकरी भोग भोग करिकरी त्याग करिवार जो विपरीत भावना आसे यही भली भावना एक अविद्याग्रस्त भावना एवं यही अविद्याग्रस्त भावना रे जीवात्मा परमात्मा साक्षात्कार करि पारे नाही। यदिओ परम कारुणिक परम पिता परमात्मा सदैव आत्मा पाखरे अछंती तथापि से आत्मा उपलब्धि हो पारे नाही। एवं जेतेबेले यही जीवात्मा बहु चेष्टा बहु वैराग्य बहुत अभ्यास बलरे निजर एकाग्रता को स्थिर करि पकाए एवं निजर चिदाकाश को निजर चित्त भितर पवित्रता आसी जाए सत्वगुण आसी जाए सेतेबेले से चिदाकाशर माध्यम निज शरीर एवं आत्मार पृथकता जेतेबेले अनुभव करे सेतेबेले से आत्मा भितर निवेश करा परे परमात्मांकर ज्ञान प्राप्त हो जाए। तेणु पूर्व मंत्र मानक आम देखुले जम सूर्य प्रजापति 3टी शब्द उपर आलोचना होता। तेणु परमपिता परमात्मा मृत्यु माध्यम मनीष को अमरत्व प्राप्त करती। कौन सी जीवात्मा अमृत प्राप्त करने पूर्व मृत्यु लाभ करने को पड़े एवं से मृतर देवता होउचंती ईश्वर। मृत्युर गोटे नियम रखिंट से भाव में यहाँ मरण परवर्ती अवस्था एवं जीवन अवस्था सूर्यर शब्द उच्चारण करा जाइए। सूर्य जीवित अवस्था सूर्य समस्त सकल जगतर प्राणर आधार सेमिति परमपिता परमात्मा मध्य ए सृष्टि प्राणर एकमात्र संचारक। तेणु से ही कथा उपलब्धि जितेबाला जीवात्मा करे निजर अंतरात्मा भितर करे
जे जो परमात्मा सूर्य अटंती सारा विश्व रे आदित्य एकमात्र राजा एवं इस सृष्टिर प्रकाशक अटंती समग्र जीवजगत रे प्राण संचार करिसंती जीवात्मा को शरीर भोग इत्यादि देइसंती सेही परमपिता परमात्मा ता अंतर भितर विराजमान अछंती। यह जेतेबेले जाने तांकु से प्रार्थना करे, हे प्रभु प्रजापति आपण प्रजापालक सकल सृष्टि मो सहित जेते संसार भितर चर अचर प्राणी अछंती स्थावर जंगम अछंती समस्त को आपण ही पालन करुचंती। तेणु ये विराट ब्रह्मांड रे आपण एकमात्र आमे प्रार्थना करथिले पूषण एकर्षे जम सूर्य प्रजापत्य विहरश्मि समूह। तो परमपिता परमात्मा कहले पूषण हे पोषणकारी परमात्मा एकर्षे आपण एकमात्र प्रभु अटंती एकमात्र स्वामी एकमात्र ईश्वर सारा सृष्टि को संभाळुचंती सारा सृष्टि को पोषणकारी पोषण खाद्य पानीय जल सौर व्यवस्था आपण करिसंती समस्तंकर परिपोषण दायित्व आपण नैचंती निस्वार्थ भाव निसंग भाव निष्काम भाव समस्तंकर कल्याण करिसंती। हे प्रभु मोर अंतरात्मा भितर आपण विराजमान होइचंती एवं आपणकर विराट सत्ता भितर मो मध्य विराजमान अछि। जो साम अस्मि सोहम अस्मि आमे कहिले जो परमपिता परमात्मा सारा विश्व ब्रह्मांड रे व्याप्त से परमपिता परमात्मार महान सत्ता भितर मोर पिंड भी अच्छी मो भी अच्छी मोर सत्ता भी अच्छी मोर जीवात्मार सत्ता भी अच्छी। परमात्मा एक महान सर्वव्यापक मो अति अणुपरमाणु भली अति छोट हेले मध्य आपणकर सत्ता भितर सोहम अस्मि मु आपणकर विराट सत्तार उपलब्धि करुछि तारि भितरे मु विद्यमान अछि। तेणु परमपिता परमात्मा को अनुभव कला पर जीवात्मा जन्म सार्थक हो जाए तार आउ जागतिक कौन सी प्रकार आशा लोभ माया मोह रहे नहीं सब विलीन हो जाए कर्म शुद्ध हो जाए एवं जीवात्मा और कृतकृत्यता आम कहवा कृतकृत जन्मर साफल्यता ता जन्म जितकी पाइबार अच्छी से प्राप्त हो जाए आउ किसी पाइबार आवश्यकता रहे नहीं। तेणु ये हूँ जीवात्मार स्थिति परमात्मा दर्शन कले ए महान उपलब्धि से भली जीवात्मा मानक मिले जो मानकर जीवन रे परमपिता परमात्मा प्रति एक निष्ठा भक्ति रही था एकमात्र परमात्मा ही सहायक अछंती से ईश्वर प्रणिधान काय मन वाक्य केवल ईश्वरंकर प्रति समर्पित ही थांती ईश्वर सत्ता भिन्न अन्य किछि देखंती नहीं संसार भितर चर एवं अचर प्राणी जहाँ भी करुचंती ए ईश्वरंकर द्वारा नियंत्रित बोलिकी से जाने जेतेबेले से प्रार्थना करे प्रभु तुम्हें नियंता जम सेतेबेले आत्मा प्रार्थना करिछि तुम्हें जम अट तुम्हें नियंता सबुर नियंत्रण तुम्हें करुछ जन्मर मृत्यु पर्यंत सबुर नियंत्रण तुम्हें करुछ। तेणु से जम शब्द रे प्रार्थना करिसंती। तेणु परमपिता परमात्मा तीन महान शब्द एक पोषण शब्द गोटे सूर्य शब्द गोटे जम शब्द आ गोटे प्रजापति शब्द रे से प्रार्थना करिकी देखिचंती परमपिता परमात्मा ये भाव में सारा विश्व ब्रह्मांड रे छाई होइचंती और सर्वदा सर्वदा समस्तंकर कल्याण रे रत अछंती। आत्मार एमिति उपलब्धि परे आत्मा संबंध रे आउ टिके रहस्य खोलिचंती ऋषि वेद रे 40 अध्याय जदि आमे देखिबा एटा तार जदि सीरियल नंबर मंत्र जो अच्छी 40 अध्याय रे ई उपनिषद यो मंत्रटी आमर वेदर सीरियल मंत्र सहित मिशुना एपट सेपट मु पूर्वर कही ऋषि माने विचक्षण ज्ञानी ईश्वर द्रष्टा से माने वेदर मंत्र को आधार करिकी नैछंती। वेदर 40 अध्याय रे गोटे मंत्र अच्छी वायुरनीलम अमृतम अथैवम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर क्लीवे स्मर कृतम स्मर एटा अच्छी किंतु ऋषि जेतेबेले सेटा ताकू नहींकरी उपनिषद करिसंती ईश्वर साक्षात्कार करने बाट फिटेइछंती सेतेबेले से मंत्रटी एठी अच्छी 15 नंबर मंत्र रे ईशोपनिषद रे 17 नंबर कर देइछंती। मझिरे दुईटा मंत्र गला 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 पाली एवं ता पूर्व पाली 39 आमर सत्संग आ 40 सत्संग रे जो दुईटा मंत्र आलोचना कले सेरा ऋषि निजे ईश्वर साक्षात्कार करी गोटे नूतन मंत्रर चिंतन करिसंती। एटा वेद रे नाही वेद रे नाही
एठी जो मंत्र अच्छी वायुरनीलम अमृतम अथैवम हस्मान्दम शरीरम ये गोटे पदटा ऋषि अविकल नहीं यजुर्वेद रु आ द्वितीय मंत्र रे ओम क्रतो स्मर यहीटा अविकल नहीं किंतु परवर्ती जो मंत्र अच्छी क्लीवे स्मर एटा को उठे आ ऋषि ताकू न करी दुई थर शेष अच्छी कृतम स्मर ऋषि ताकू दुई थर कर कृतम स्मर ओम क्रतो स्मर क्लीवे स्मर कृतम स्मर एटा वेदर मंत्र ऋषि करदेले ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्लीवे को उठे तो मुख्य विषय वस्तु सेईटा ही अच्छी तेणु एठारे कौन आमे जानिबा आमे आमर गोटे जन्म जन्मांतरे अविद्या गोटे अच्छी अविद्या बोले जोग शास्त्र तार विस्तार है अनित्या अशुचि दुख नात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिर अविद्या चार्टा कथा नित्य को अनित्य करिवा आमे एटा आम जीवात्मा शरीर लाभ परे भोग भितरे बुड़ी जाइकरी अनित्यटा को भूली जाइकरी नित्य बोली भावे अनित्य कौन ए संसार अनित्य जावत सुख अनित्य ए शरीर मध्य अनित्य एटा अनित्य ये वस्तु जहाँ भी आम संग्रह करिचे ये सब अनित्य यह साथी सबुदिन आम रही पारिबा नहीं सुख भी अनित्य दुख भी अनित्य संसार भितर सुख दुख मध्य अनित्य ए अनित्य को आम नित्य बोली भाविचे बोली संग्रह करिचे सजाड़ीचे ताकू साइती रखीचे ताकू नहींकरी आम सुख पाइबाकू लालच बा आमर आसक्ति बढ़ी जाइए यहीटा जेहेतु अनित्य को सुख बोली भाविचे ये अनित्य वस्तुरे सुख पाइब बोली भाविकी अनित्य वस्तुरे सुख पाइबा बोली भाविकी अनित्य वस्तु उपरे बेसी आमर आत्मकेन्द्रीकृत भावना आमर जोटा कहबा आसक्ति जहाँ प्रति आम अधिक समय दौचे जार चिंतन रे अधिक समय जहाँ संग्रह रे अधिक समय देइछे जोटा वास्तव नित्य ताकू भूली जाइए तेणु अनित्य को नित्य भाविचे माने तार उल्टा कौन नित्य को अनित्य भावी देइछे जोटा नित्य आत्मा नित्य परमात्मा नित्य एगुड़िक नित्य किंतु आमे सेटा भल भाव में बुझीपारी ना बोली आमर जीवात्मा संसार अवस्था अनित्य प्रति ध्यान आमे दौना आत्मिक भावना आत्मा प्रति आमे बेसी सचेतन नहूँ ये है अनित्य अशुचि ए संसार भितर शरीर सबुठु अपवित्र जीवात्मा थिवा जे एटा पवित्र आमे करियो चेष्टा करुचे स्नान मार्जना तपस्या यज्ञ प्राणायाम करिकरी एटा को पवित्र करियो चाहूचे किंतु वास्तविक ए पवित्र शरीर प्रति आमर जो अतिशय मोह रही या कौन या भितर थिवा अपवित्रता ज्ञान नहीं या भितर थिवा अपवित्रतार ज्ञान नहीं बोली यहाँ को पवित्र मन करी यहाँ को खाली आमे शरीर सर्वस्व हो जाइए आत्मा सर्वस्व ही नहीं शरीर तो शरीर रे केते सुखरे रहिबो केते आनंद पाइबो केते भोग करि परिबा शरीर माध्यम रे सेतिरे समस्त शक्ति विनियोग ध्यान सबू लगी जाइए आत्मार विकास पाई आत्मार कल्याण पाई आत्मार उन्नति पाई आत्मार कृतकृत्यता पाई आमर साधनार अभाव रही जाइए तेणु एभली भाव में सुख को दुख दुख को सुख सुख को दुख बोले कौन आत्मार ज्ञान हेले सुख मिलिबो चिरंतन सुख मिलिबो आत्मार ज्ञान हेले चिरंतन सुख आध्यात्मिक ज्ञान हेले चिरंतन सुख मिलिबो परमात्मांकर भक्ति हेले चिरंतन सुख मिलिबो परमात्मांकर भक्ति कम करिकरी ए संसार भोग को आमे उत्तम सुख बोली भाविचे परमात्मा ज्ञान पूर्वक जो सुख परमात्मा भक्ति पूर्वक जो सुख से सुख चिरंतन सुख सेटा जेते पाइले मध्य पेट भरे ना कि कहार ये हुए ना किंतु आमर शारीरिक सुख बा मानसिक सुख जोटा आम पाऊे तार गोटे सीमा अच्छी एटा भोग करी 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 रोग हो एवं एटार भी समाप्त हो तार सीमा भितर रही किंतु आध्यात्मिक सुखर सीमा ना तेणु ये भाव में अनित्य को नित्य मन करवा दुख को सुख मन करवा ए संसार भितर विषय भाषणा को भोग करवा होची दुख किंतु ताकू सुख भाव्या ये हूँ अनित्य को नित्य सुख को दुख आ जड़ को चेतन आमे शरीर भितर आत्मा अच्छु किंतु आमर भितर ज्ञान कौन अच्छी मोर मन जहाँ भावुंट आम आत्मा मध्यम मो मन गोटे चेतन पदार्थ से निज इच्छा एमती भावुची मन स्वयं चेतन बुद्धि चेतन
ଏଇମିତି ଭାବରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଯୋଗ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମନ ଚେତନ ପଦାର୍ଥ, ବୁଦ୍ଧି ବି ଚେତନ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଜଡ଼ ମନେ କରିଛେ, ଆତ୍ମା କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଏ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଉଛି ହେଉଛି, ଏମିତି ବି ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି। ତ ଆତ୍ମା ଚେତନ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଡ଼ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ତାକୁ ଚେତନ ଜ୍ଞାନ କରି ପୂଜା କରାହେଉଛି। ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ତାକୁ ଚେତନ କରିକିରି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ, ତାହେଲେ ଜଡ଼କୁ ହିଁ ଚେତନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଦେବତା ହିସାବରେ, ଈଶ୍ୱର ହିସାବରେ ବି ଭାବ କି ବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ଭାବ, ଅନ୍ୟ ହିସାବରେ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼କୁ ଚେତନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମନଟା ଜଡ଼, ବୁଦ୍ଧି ବି ଜଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଚାର ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ମୋର ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ମୋତେ ମୋର ମନ ଲାଗୁନାହିଁ ଏ କାମ କରିବାକୁ, ମୋତେ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ଯୋଗ କରିବାକୁ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ପ୍ରାଣ। ତ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ମୋର ମନକୁ ଲାଗୁନାହିଁ। ତା'ମାନେ ମନ ଗୋଟେ ଚେତନ ହିସାବରେ ସେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛାରେ ମନ କରେ। ଆତ୍ମା ଚେତନ, ମନ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ। ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥକୁ ଆତ୍ମା ଚଳାଉଛି, ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛା ଭିନ୍ନ ମନ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ମନ ଏଇଟା ଲାଗିଲା ନାହିଁ କହିବା ମାନେ ଆମେ ମନକୁ ଚେତନ ଭାବି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ସଂସାର ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ନାହିଁ, ମନ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ, ଆତ୍ମା ଚେତନ, ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେବାର କଥା। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଯେ ଏଇଟା ଦୂର ହେବ, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତକାର ନହେଲେ, ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ନହେଲେ ଏଇ ବୁଦ୍ଧିଟା ଖାଲି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବୋଲେ ଖାଲି ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସାଧନା କରିକିରି ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ଯାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼େଇକିରି ଚିତ୍ତରେ ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର କଲେ ଯାଇକରି ଆମେ ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀର ଆଉ ମନ ଅଲଗା ଏ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଜଣାପଡ଼େ। ସାକ୍ଷାତକାର ନହେଲେ ଯେତେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବି, ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି, ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ବି ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ତ ହେବ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ ହେବ, ବେଦ ଜ୍ଞାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଜ୍ଞାନ ନ ହେବା ଯାଏ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେବ ନାହିଁ, ଅବିଦ୍ୟା ଦୂର ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। ଅବିଦ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହେବ କେତେବେଳେ, ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ବେଳେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ଆମର ଅଛି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବେଦରେ ବା ଉପନିଷଦକାରମାନେ ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନରେ ମଣିଷ ଭଉଁରୀ ଭଳି ଚକ୍କର କାଟୁଛି, ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଜନ୍ମ ମରଣର ଚକ୍କର କାଟୁଛି, ସେଇଠୁ କଦାପି ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ, ତାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ, ଆଜି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରର ବିଚାର ଦେଇଛନ୍ତି ଋଷି। ତ ଋଷି ଦେଲେ ଆତ୍ମା କ'ଣ, କିଏ କହୁଛି ଆତ୍ମା ଏମିତି, କିଏ କହୁଛି ଆତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମର ଅଂଶ, କିଏ ବୋଲା ଜୀବାତ୍ମା ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ, କିଏ ବୋଲା ଆମର ସୃଷ୍ଟିଟା ଯେମିତି ପାଣି ପବନ ତିଆରି ହେଇଛି ସେମିତି ଆତ୍ମା ବି ଅଣୁ ପରମାଣୁ ହେଇକରି ତିଆରି ହେଇଛି, ଏବଂ କିଏ ବୋଲୁଛି ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଏମିତି ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ଶଙ୍କା ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ବେଦରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ସେଟା ଋଷିମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ବେଦରୁ। ତେଣୁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର ଆଧାର ନେଇଛନ୍ତି ଋଷି, ଆଉ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ବାୟୁ ଅନିଲମ୍ ଅଥୈଦମ୍ ଭସ୍ମାନ୍ତମ୍ ଶରୀରମ୍। ଓମ୍ ବାୟୁରନିଲମ୍ ଅଥୈଦମ୍ ଭସ୍ମାନ୍ତମ୍ ଶରୀରମ୍। ଓମ୍ କ୍ରତୋସ୍ମର କୃତମ୍ ସ୍ମର କୃତମ୍ ସ୍ମର। ଏଇଟା ଉପନିଷଦର ବାକ୍ୟ। ଓମ୍ କ୍ରତୋସ୍ମର କୃତମ୍ ସ୍ମର କୃତମ୍ ସ୍ମର। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଉପନିଷଦ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପନିଷଦକାର କେଉଁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆତ୍ମା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସେ କହିଲେ ବାୟୁ, ବାୟୁ ମାନେ ବାୟୁ ପ୍ରବହମାନ ଚଳନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଚେତନତା ଅଛି, ଚେତନ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଚେତନ ସେ ଜଡ଼ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଋଷି ଗୋଟାକୁ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଏକ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆତ୍ମା ଏକ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାକୁ ବାୟୁ କୁହାଯାଇଛି। ବାୟୁର ବହୁତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମିଳୁଛି ବେଦରେ ବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ନିରୁକ୍ତରେ। ଋଷି ଦୟାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବାୟୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବଳାନାମ୍ ବଳିଷ୍ଠ ବାୟୁ, ଯାହା ପାଖରେ ଆତ୍ମବଳ ଥାଏ, ବଳ ଥାଏ, କିଛି କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ବାୟୁ। ଏ ଜଡ଼ବାୟୁ ଯେଉଁ ବହୁଛି ତା ପାଖରେ ବି ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏ ଜଡ଼ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ପରମାତ୍ମା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବି ବାୟୁ କୁହାଯାଇଛି।
आ जीवात्मा को वायु कहुए। वायु शब्द एक यौगिक शब्द, से स्थान काल पात्र अर्थ भेद हो जाए। जितेबाला बहुत वायु को आम वायु बोली संबोधन करवा हेले जड़ पदार्थ बोली बुझिब, एथिरे चेतन नहीं। बहिबार शक्ति अच्छी ईश्वर देइछंती, से गुणटा देइछंती, से नियमटा देइछंती, वायु बहिब। अग्नि को जमी दाहिका शक्ति देइछंती भस्म करिवो, आ एमिति शक्ति देइछंती जोठी अग्नि जाले ऊपर को उठिब शिखा, आ अग्नि जाले प्रकाश हेबो, अग्नि जाले तेज हेबो, अग्नि जाले गरम लागिवो। ये जो गुण गुड़ाक देइछंती सेटा अग्नि सृष्टि कला बेले ईश्वर से नियम सब कर देइछंती। से नियम को जड़ पदार्थ अग्नि एपट सेपट करि पारिबो नाही। तो से भली भाव में जड़ वायु चेतन नुहे, जड़ पदार्थ। से कथा कहले बुझिब नहीं, ता हिसाब से जो नियम ईश्वर देइछंती अकाट्य भाव में पालन करिवो। ताकू भगवान मानले भी चलिवो, न मानले भी चलिवो। एटा भगवत शक्ति रे अछि, किंतु निजे ईश्वर नुहंती। वायुटा निजे ईश्वर नुहंती, किंतु ईश्वर शक्ति रे चालुछि। से ईश्वर शक्ति होछि नियम, से जो नियमटा होछि ज्ञान, सेटा होछि वेद। तेणु वायु परमात्मा अर्थ रे वायु केमती बुझिबा? वायु बोला नाम मनुष्य जे सबु प्रकार शक्तिर अधिकारी अटन, ताकू आमे कहिबा सर्वशक्तिमान। जेतेबेले सर्वशक्तिमान अर्थ आसीबो सेतेबेले वायुर अर्थ ईश्वर बुझा जिवो। काहेकि सर्वशक्तिमान संसार केही नुहंती, केवल ईश्वर। ईश्वर ही सर्वशक्तिमान। जीवात्मा सर्वशक्तिमान हो पारिबो नाही, वायु मध्य सर्वशक्तिमान हो पारिबो नाही। काहेकि वायु को सृष्टि करिसेंती ईश्वर, ताकू ध्वंस भी करिवे सृष्टि प्रलय बेले। तेणु जीवात्मा एमिति अल्प शक्ति, ता पाखरे शक्ति अछि किंतु अल्प शक्ति अछि। परमात्मा ठारू अधिक शक्ति केबे नाही। परमात्मा को साक्षात कला परे मध्य परमात्मा ठारू बेसी शक्ति तार केबे हुए नाही। द्वितीय परमात्मा केबे ही पारिबो नाही। तेणु ए हैला वायु हिसाब रे परमात्मा सर्वशक्तिमान। आउ शक्तिमान बोले अल्प शक्तिमान किए? वायु। वायु हिसाब रे जीवात्मा को बुझिबा आमे वायु बोले किए? ये भी बल अछि। पूर्ण बल नथिले मध्य, सर्वशक्तिमान नथिले मध्य अल्प शक्तिमान। आत्मा ए शरीर धारण कला परे या पाखरे भी शक्ति अछि। गमन करिवा किछि करिवा, किछि विचार करिवा, नूतन किछि आविष्कार करिवा एवं विभिन्न प्रकार समस्यार समाधान करिवा, ईश्वर साक्षात्कार करिवा पर्यंत ता पाखरे भी अछि शक्ति अछि। मन को एकाग्र करिके निरुद्ध करिके आत्मा भितर ईश्वर को साक्षात करिवार शक्ति, आउ आत्मा को साक्षात करिवार शक्ति पर्यंत तार पूरा शक्ति अछि। जीवात्मा निजर शक्ति बल रे, निजर इच्छा बल रे, निजर भक्ति बल रे, निजर अभ्यास बल रे, निजर वैराग्य बल रे, निजर प्राणायाम योग साधना द्वारा, ईश्वरंकर अनंत भक्ति द्वारा निज भितरे थिबा शक्तिर प्रयोग करिकरी संयम करि पारिबो। इंद्रिय संयम कले बहुत शक्ति से प्राप्त करिवो। इंद्रिय गुड़िकर शक्ति गुड़िक जानी नहीं से, आउ इंद्रिय शक्ति गुड़िक जानी न जानिकी ताको व्यवहार करि पारु नहीं। जानिले तो व्यवहार करिवो। तेणु ज्ञान रो अभाव रे को इंद्रिय को संयम कले की शक्ति मिले, जीवात्मा एटार ज्ञान जेतेबेले हो जाए सेतेबेले यही संयम शक्ति द्वारा निजर शक्ति को व्यवहार करि पारे। तेणु ता पाखरे शक्ति अछि। से लुकायित शक्ति को आविष्कार करने कथा जीवात्मा। तापाई अभ्यास दरकार, तापाई वैराग्य ज्ञान आवश्यकता अछि। तेणु आम ये देखिले वायु जीवात्मा उद्देश्य रे कहाई कौन पाई? ता परवर्ती विशेषण पद होची अनिलम। वायोरनीलम, वायोरनीलम ताको संधि करदेला बा वायो हो अनिलम। नीलम अनिलम, अनिलम इल है अन इल अनिल। इल बोले पृथ्वी को कहते। इल माने पृथ्वी। ए पार्थिव जिनिस को इल कहा जाए। इल पूर्वर अन लगाई, अन उपसर्ग गोटे अन। अनटा न अर्थरे बुझा जाए, ना ही अर्थरे बुझा जाए, विपरीत अर्थरे बुझा जाए। अन इल अनिल। अन इल माने इल नुहे, से बोले पार्थिव नुहे। ए माटी पानी पंचभूतर गढ़ाई जो पृथ्वी, पृथ्वी पंचभूत, 5 प्रकार भूत पृथ्वी रे ही अच्छी। पृथ्वीटा सभा शेष रही सबू अच्छी। एथरे माटी अच्छी, पानी अच्छी, पवन अच्छी, अग्नि अच्छी, शब्द अच्छी। माटी रे सबु किछि 5टी पर्व सबू अच्छी एथरे। तो ये जो शक्ति अच्छी माटी रे, एमिति आमर आत्मा तैयारी है नहीं। तेणु आत्मा जो वायु कहगला संबोधन करागला, जो चलंती शक्ति ता पाखरे चलिवार शक्ति अच्छी, चेतन शक्ति अच्छी, गमन करिवार शक्ति अच्छी। आत्मा पाखरे
शरीर रे गमन करिवार शक्ति अच्छी सब आत्मा गोटे स्थान रे शरीर रे रहे ना केतेबळे आमर विभिन्न केन्द्र रे थाए आमे शोला बेले गोटे जगार स्वप्न बेले गोटे जगार मूढ़ अवस्था गोटे जगार एवं निद्रा अवस्था गोटे जगार ध्यान कला बेले गोटे जगार ईश्वर साक्षात्कार कला बेले गोटे जगार एमती भिन्न भिन्न जगार अच्छी एवं यही भली भाव में आत्मा भिन्न भिन्न स्थान रे रहे किंतु तार नित्य स्थान होची हृदय केन्द्र तार निजर वासस्थान होची हृदय केन्द्र से हृदय केन्द्र थी सारा शरीर संचालन करुच्ची शरीर जोठी भी क्रिया होची आत्मार शक्ति रे चले आत्मा बिना शक्ति न लगेले गोटे आमे कहवा आंगुठी भी खसब ना कि बुलब ना तेणु ए शरीर भितर बा पिंड भितर आत्मार शक्ति काम करुच्ची आत्मा को परमात्मा देइछन्ती ए शरीरटा एवं शरीर भितर जेमती जेमती क्रिया संचार हवा कथा ईश्वर नियम आत्मा प्रवेश कले से नियम अनुसार आत्मा काम करिपारे अर्थात शरीर भितर आखि लगेइछन्ती ईश्वर आखिटा ईश्वर नियम रे तैयारी होइछि किंतु आत्मा प्रवेश कले से आखि को व्यवहार करिपारिबो देखिबा जानिबा चिंतन करिबा इत्यादि इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा कान सेमती ये सब इंद्रिय इत्यादि तो आमे देखुतले अनिलम बोले अपार्थिव अनिलम कहले अपार्थिव पार्थिव नुहे अभौतिक अर्थात आत्मा को भौतिक पदार्थ बोली जो माने भावंती से माने वेद मंत्र ये अनुसार एटा जानी नवा उचित जे आत्मा अभौतिक वस्तु आत्मा एक वस्तु आत्मा को पदार्थ एवं वस्तु हिसाब से दर्शन शास्त्र माने ग्रहण करिसेंती जहाँ पाखरे किछि गुण अछि जहाँ पाखरे किछि काम करिवार शक्ति अछि जहाँ पाखरे गुण बा शक्ति था सेटा वस्तु बा द्रव्य तेणु आत्मा गोटे द्रव्य आत्मा गोटे वस्तु ईश्वर भी सेमती एक वस्तु ईश्वर पाखरे भी गुण अछि आत्मा पाखरे भी किछि गुण अछि तो जो जो गुण गुड़ाक ईश्वर पाखरे अच्छी से गुण होले सगुण सगुण उपन्यास आम जदि ईश्वर कहवा प्रभु तुमर शक्ति अच्छी हेले तुम्हें शक्तिमान यदि शक्तिमान शब्द द्वारा ईश्वर को प्रार्थना करवा भक्ति करवा ताले कि उपासना कले ईश्वरंकर सगुण उपासना ए सगुण देख आत्मा सगुण उपासना भी करिपारिबो निर्गुण उपासना भी करिपारिबो तो निर्गुण उपासना कौन ईश्वरंकर ना आमे पूर्वर मंत्र देखिथिले यजुर्वेद आमर येटा देखुथिले गोटे मंत्र गलाणी एठी सपर्या शुक्र अकायम अव्रणम अस्नावीरम यही शब्द गुड़ा देखिथिले तो स्नायु नहीं ईश्वरंकर अकायम शरीर नहीं अशुद्धम से नुहंती तेणु अस्नावीरम ये अस्नावीरम शब्दटा अकायम शब्दटा शरीर नहीं अकाय हे प्रभु तुम्हें अकाय तुमर शरीर नहीं आम भाया स्थूल शरीर नहीं एमती भाविबा एवं चिंतन करिबा एमती मानिबा एमती विश्वास करिबा एमती ईश्वर को उपासना करिबा एमती भाविकी भक्ति करिबा माने निर्गुण उपासना हे प्रभु तुम्हें अस्नावीरम हे प्रभु तुम पाखे नस नाड़ी रक्त प्रवाहर कौन सी रक्तवाही नाड़ी नहीं एमती अवयव नहीं तेणु तुम पाखे कौन सी नस नाड़ी शरीर इत्यादि नहीं कहवा माने यह गोटे स्तुति है यथार्थ उक्ति वेद अनुसार ईश्वर को यथार्थ भाव में सत्य ज्ञान द्वारा वेद हिसाब से वेद मंत्र माध्यम प्रार्थना कले तांको ध्यान भी करिपरिबा ए शब्द माध्यम रे तांको उपासना करिपरिबा तांकर एही शब्द माध्यम ईश्वर निकटवर्ती होगा चेष्टा करिबा एमिति भाव में निकटवर्ती होगा चेष्टा करिबा माने उपासना हेले तेणु कि उपासना आमे कले निर्गुण उपासना तेणु जो जो गुण गुड़िक ईश्वर पाखे विद्यमान से गुण गुड़ी चिंतन करी प्रार्थना करवा माने सगुण उपासना आ जो गुण गुड़िक ईश्वर पाखे नाही से नथिबा गुण गुड़िक आम जिते नाही बोली चिंतन करवा एवं प्रार्थना करवा से गुड़िक निर्गुण उपासना तो ईश्वर सगुण आओ निर्गुण आमर जो साधारण भाव में आमर लोकंकर विश्वास सगुण बेले शरीरधारी निर्गुण बेले शरीर धारण करती ना यही भ्रम यही भावनाटा लौकिक लोक मान पाखे अच्छी जो माने वेदर सहित संबंध रखती नहीं बा उपनिषद सहित संबंध रखती नहीं बा दर्शन सहित संबंध रखती नहीं बा धर्म मनुसंहिता इत्यादि संहिता मानकर सहित संबंध रखती नहीं से मानकर भितर सगुण बोले शरीरधारी आ निर्गुण बोले शरीर जितेबाला नथिबो सेतेबाला निराकार भावती किंतु वास्तव एटा शरीर साकार आ निराकार कथा कहूना एटी सगुण आ निर्गुण बोले गुण सगुण सहित गुण नथिबा तो जो जो गुण अच्छी से सगुण जो जो गुण नहीं
निर्गुण। तेणु एमिति भाविबा होउछि वैदिक चिंतन एवं ये होउछि वैदिक चिंतन धारा। यही वैदिक विचार द्वारा जानिबा जे परमात्मा होउछन्ति सगुण आओ निर्गुण, सगुण आओ निर्गुण। से ईश्वर शरीर धारण करती बेले नस नाड़ी नाई, नस नाड़ी नाई शरीर नाई बोली किसी आम भलिया क्रिया करती नाई। तांको आम भलिया मन आम भलिया बुद्धि नाई, जड़ पदार्थर एमती मन बुद्धि तांको पाखरे नाई। से चैतन्य सर्वस्व एवं सर्वशक्तिमान बोली शरीर ग्रहण करने आवश्यकता हुए ना। आम अल्प शक्तिमान बोली आम बिना शरीर किसी कर। आत्मार पाखरे शक्ति कम, से वायु अल्प शक्तिमान ता पाखरे। तेणु अल्प शक्ति वाला बिना साधन रे करि पारे नहीं, बिना साधन रे करि पारे नहीं। आम पाखरे आखि नहेले दिसिबो नहीं, कान नहेले शुणी पारिबा नहीं, नाक नहेले सुंघी पारिबा नहीं, निश्वास प्रश्वास नहीं हबो नहीं, आमर मुह नहेले खाई पारिबा नहीं, हाथ नहेले धरी पारिबा नहीं, पाद नहेले आत्मा गमन करि पारे नहीं। जदिओ ता पाखरे चैतन्य शक्ति अछि, से किंतु गमन करि पारिबो नहीं। शरीर थिबा जाय गमन करे, शरीर चलीगला परे से गमन भी करि पारे नहीं। शरीर त्याग करा परे मनुष्य जीवात्मा थाए, चेतन थाए, ज्ञान थाए, किंतु गमन करि पारे नहीं। तेणु एथिपाई वेद मंत्र रे ऋषि चिंतन कले वायुरनीलम, ए अल्पशक्तिमान जीवात्मा अभौतिक अटे। अभौतिक हेले मध्य भौतिक शरीर ग्रहण करे। एथिपाई अनिलम शब्द को बाछिचंती, अभौतिक शब्द को एथिपाई बाछिचंती। प्रकृत रे आत्मा अभौतिक किंतु भौतिक शरीर को ग्रहण करे। से भौतिक शरीर को ग्रहण करे, तार कर्मफल अनुसार ईश्वर ताकू भौतिक शरीर भोग करने एवं मोक्ष पाइबापी अपवर्ग पाइबा दुईटा उद्देश्य देइचंती। यही शरीर को नहीं भोग करवा, कर्मफल को भोग करने को देइचंती। आउ ये शरीर माध्यम रे ईश्वर साक्षात्कार पर्यंत ज्ञान प्राप्त करी ईश्वर साक्षात्कार करी निजर आत्मार कृतकृतता लाभ करने अर्थात मोक्ष आनंद पाइबापी मध्य देइचंती। तेणु ये दुईटा साधन आत्मार उद्देश्य। केवल आत्मा मुख्य नहीं, भोग भी करिवो, कहीं कर्मफलटा भोग न कले सरिवो नहीं। जो कर्म फल प्रारब्ध हो जाइछि, आरंभ हो जाइछि, पूर्वर जो काम करथिले फल गुड़ा जोटा आरंभ हो जाइछि, प्रारब्ध हो जाइछि, से प्रारब्ध कर्म फल को भोग न कले मोक्ष भी मिले नहीं। आरंभ होइतबा कर्म गुड़ी को शेष करबा पई द भोग करबा पड़िबो। तेणु ये जन्म भितर जेते कर्म आमर भोग करुचे, एटा पूर्वजन्मर कर्मफल को भोग कर सारे जा मोक्ष मिले। जदि आम भल कम करी ईश्वर साक्षात्कार ज्ञान भी हो गला, फिर भी वर्तमान मोक्षर पूरा सुख मिलिबो नहीं, जेतेबेले पर्यंत भोग सरिबो नहीं। तेणु पूर्वजन्म जदि खराब कर्म आम करिथिबा एवं भोग बाकी अच्छी, हेले मोक्ष पाइबार अधिकारी होइथिबा लोक मध्य रोगग्रस्त हुअन्ति। विभिन्न कदर्य रोग भी होता है। देखिथिबा आम मरिया पूर्व बहु सिद्ध ज्ञानी माने भी क्या कैंसर, क्या दुख, क्या कौन होता है, आमे कहूँ अरे भाई एते बड़ पवित्र आत्मा, एते महात्मा, केते केते रोग कहीं पड़ला। आम पाखे ज्ञान नहीं जे पूर्वजन्मर कर्म प्रारब्ध है भोग कर पड़ो। एटा यही जन्मर कर्मफल ना, पूर्वजन्मर कर्मफल। तेणु एथर मोक्षर अधिकारी हेले से भोग करुचंती। तेणु एटा शास्त्र आमको खोली देउचंती जे आमको भौतिक शरीर ग्रहण करने को ईश्वर आदेश देइचंती कर्मफल भोग करने एवं अपवर्ग बा मोक्ष पाइबापी। तेणु आम कर्मफल भोग तो कले, किंतु अपवर्ग पर जदि चिंता न करवा ताले अपवर्ग मिलिबो नहीं। अपवर्ग पर संकल्प करने पड़ो। अपवर्ग पर अर्थात मोक्ष पर आमको मुमुक्षु होगाक पड़ो। मु मुक्ति चाहूँगी, ए संसार भितर भोग भितर मु मुक्ति चाहूँगी, यही भावना रखा पड़ो। आ ये भावना रखा हेले कौन करने पड़ो? कि अभ्यास, कि प्रयत्न, कि स्मरण, कहार नाम नवा, कौन जप करवा, कौन प्रार्थना करवा, कौन उपासना करवा, आत्मार प्रकृत भोजन कौन, आत्मा किभली भाव से ज्ञान पाइब। ऋषि एठी कहले वायुरनीलम अमृतम, वायुरनीलम अमृतम, अनिलम अभौतिक, से अमृत, से मरण नुहे, मरणधर्मी नुहे, से मृत्यु हुए नहीं, मृत्यु प्राप्त हुए नहीं। आमे जो सांसारिक मृत्यु एटा गोटे शरीर त्याग करी आ गोटे शरीर को जाए, एटा को मृत्यु बोली बुझू, एटा को मृत्यु बोली बुझू। आमे मृत शब्द को आमे जदि देबा, आमे ए होछि मृजु, मृत्यु
मृज्यु अर्थात जीव माने युक्त हवा ए मृत्यु वा मर शरीर गोटे मर शरीर त्याग करी आउ गोटे मर शरीर जोग हबार नाम मृत्यु अर्थात गोटे शरीर छाड़िकी आउ गोटे शरीर को जोग हबार नाम मृत्यु यही गोटे शरीर त्याग कले आउ गोटे शरीर रे जोग हो जाए अल्प निमिष भितर बेसी समय लगे नहीं अल्प निमिष भितर ईश्वर व्यवस्था अनुसार कौ शरीर को जीव तार पूर्ण व्यवस्था थाए अल्प निमिष भितर जीवात्मा चली जाए जीवात्मा को ईश्वर ही नहीं पलि जाते खूब शीघ्र शीघ्र तेणु 39 अध्यायर 2-3 नंबर मंत्र रे आत्मार गति कथा अच्छी जोठी अंत्येष्टि संस्कार बेले जो मंत्र गुड़ा पढ़ा जाए यजुर्वेदर 39 अध्याय यदि पढ़व आत्मार बहुत गमन गुड़ा केमती अच्छी केमती ओम अग्ने प्रथम हनि एमती मंत्र सब अच्छी से जहाँ हो आत्मा कथा देखुले अमृतम तेणु आम कौन देखा कथा चैतन्य आत्मा पाखे चैतन्य शक्ति अच्छी से चैतन्य ईश्वर भाया चैतन्य शक्ति ईश्वर सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ आत्मा अल्प शक्तिवान अल्पज्ञ तापाखे अल्प गुण अच्छी ये पूर्ण ज्ञानी नाई बोली दुख पाँच पूर्ण ज्ञान नाई बोली जन्म हो पूर्ण ज्ञान नाई बोली अभाव अच्छी पूर्ण ज्ञान नाई बोली बहुत आमर पाखे दुख सुख रोग शोक सब दुनिया अच्छी आम जापारे वस्तुर व्यवहार केमती ईश्वर व्यवहार केमती करवा शरीर व्यवहार केमती करवा जीवात्मा बहु प्रकार सांसारिक ज्ञान होते प्रकृत विवेक नहीं शास्त्रीय विवेक अभाव अच्छी शास्त्रीय विवेक नहीं बोली आमको वर्तमान जहाँ शरीर ग्रहण करने को पड़ुछि आ शरीर अच्छी बोली किछि किछि प्रयत्न कर दउछि एवं प्रयत्न गुड़िक आमर संपूर्ण निर्दोष हो पारुना निर्भूल हो पारुना निष्पाप हो पारुनी अल्प आमर जमी कर्म गुड़ाक आमर मनरे होउछि बाणी रे होउछि शरीर रे 3 प्रकार माध्यम क्रिया करा जाए आत्मार चेष्टा 3 प्रकार हुए शरीर माध्यम मन माध्यम बाणी माध्यम हुए एवं टिके टिके अल्प ज्ञान बा अज्ञानता दृष्टिकोण शरीर चेष्टा जो हुए शरीर माध्यम किसी भूल भी हो जाए तेणु मनीष जो 3 प्रकार चेष्टा करे सेटा 3 प्रकार कर्म हो जाए गोटे हूँ पुण्य कर्म गोटे हूँ पाप कर्म गोटे हूँ मिश्रित कर्म गोटे हूँ मिश्रित कर्म आउ गोटे कर्म भी अच्छी निष्काम कर्म सेटा पुण्य भी नुहे पाप नुहे मिश्रित भी नुहे निष्काम कर्म जेतेबेले जीवात्मा पुण्य कर्म करुथाए पुण्य फल पाइब एवं पुण्य फल भोग करने को ईश्वर सुंदर सुंदर शरीर माँ बापा माँ संसार देदेवे धन रत्न लक्ष्मी सब देदेवे तो ये पुण्य कर्म रे स्वर्ग सुख बा सुख मिल सुख सुखी परिवार सुख संसार ए सुख विभिन्न प्रकार पद पदवी टंका विभिन्न प्रकार एटा पुण्य कर्मर फल जो मनीष रोग बाग होकर विभिन्न दुख भोग करुच्ची अभाव अनाट मृत्यु विभिन्न भय ये जो पाउछि एटा अपुण्य कर्मर फल मनीष यदि एमती मृत्युर भय विभिन्न प्रकार भय अकाल मृत्यु आउ विभिन्न प्रकार दुर्घटना दैविक दुर्घटना विभिन्न प्रकार जो अच्छी आधिभौतिक दुख आध्यात्मिक दुख संतानर दुख परिवार दुख विभिन्न साई पड़िशार दुख ये समाजर दुख जदि रहिला सेटा आमर पूर्वजन्मर पापर फल आमको जानवा पड़ो आ सहीवाक पड़ो पाप आसला आम घबरे गले हेनी यहाँ मोर कर्मर अर्जित फल बोली सही जीवार अच्छे भोग करार अच्छे कहीं दुख सबुदिन रहा ये भी अल्प समय आसी पुणी परिवर्तन हो सुख भी जोटा अच्छी जानवा कथा मत पुण्य कर्म करी बोली ये फल मिलला तेणु जानवा कथा ये पुण्य मोर सरीज तेणु आउ पुण्य न कले फल मिलना यहाँ भी सीमा अच्छी मो पूर्वजन्मर पुण्य एमती पितामाता गुरुजन टंका पैसा धन दौलत सुख मिलगला किंतु मु जदि वर्तमान मो पूर्वजन्मर पुण्य कर्म भाया न करी तेल मत भी आ भविष्य पुण्य कर्म फल मिल ना समाप्त हो लोके कौन कहते पूर्वजन्मर पुण्य बहुत कोटिपति हो वर्तमान गाड़ी घोड़ा लोक बाक विभिन्न प्रतिपत्ति पद पदवी मिल जाइए एणिकी नास्तिक होती विभिन्न प्रकार अत्याचार हिंसा लुंठन चोरी ये जो कर समाप्त सेटा पूर्वजन्मर कर्मफल भोग करी सर यह जन्मर कर्मफल सुधार हो पार्ला नहीं पुण्य फल पाई सुख पाई से ईश्वर को भूलीगले नीति नियम भूलीगले
सब प्रकार सत्य को जलांजलि देदेले न्याय हिंसा न्याय को त्याग करी अहिंसा कले अत्याचार कले तो तार परिणति पुणी भविष्य में पुणी कर्मफल आसीज एटा संचित हो जाऊँगी करुछ संचय करुवा फल सब संचय होची पुणी पुनर्जन्म हेले सेटा पुणी प्रारब्ध आरंभ हो बा इह जन्म भी प्रारब्ध हो जापे ईश्वर व्यवस्था करते सरीगला आगटा जदि खाई सारे ताले आम बंचीचे आयुष अच्छी ताले आउ टे देदेवे एथरटा भी देदेवे एथर कर कर्मफल भी देदेवे यहाँ ईश्वर कहू करें से मुंड खलैबार ना आम कर्मफल तो आसूची तेणु कर्मफल एमती भाव में मिलूची तेणु आत्मा एमती भाव में अभौतिक हेले अमृत प्रकृत आत्मा मरे नहीं गोटे शरीर रू आ गोटे शरीर को गमन करे तो गमन कले छाड़देला कौनटा ए भौतिक शरीर त्याग करदेला तो भौतिक शरीर त्याग करदे से शरीर अवस्था कौन हम तेणु ईश्वर ये जो कहले वेद मंत्र भस्मांतम शरीरम ए शरीर को भस्म पर्यंत रखिबार अच्छी अर्थात शरीर को एपट सेपट करिवार नहीं भस्म करिवार अच्छी किए पानी रे गड़ी दौरान किए माटी रे पोती दौरान सेमिति शरीर जो शरीर रे जीवात्मार निवास थिला जो भौतिक शरीर रे जीवात्मा वास करथिला जेते काल आत्मा त्याग कला परे आत्मा को ईश्वर नहीं गला परे से शरीर को भस्म करिवार अच्छी तेणु आत्मार शुद्धता पाई आत्मार कल्याण पाई शरीर को जलैबार आवश्यकता रही सारा वेदर संदेश ये वेद मंत्र भितर संदेश अच्छी आत्मार शरीर को आत्मा जो त्याग करथिबा शरीर को दाह करने पर्यंत संस्कार करिवार अछि दाह करने पर्यंत संस्कार कर तो ऋषि दयानंद ये मंत्र भाष्य करिसेंती हे मनुष्य माने आत्मा जो शरीर निवास करिसेंती से तार कर्तव्य भस्मांतम पर्यंत शरीर को भस्म कला पर्यंत तुमर कर्तव्य रही कहीं आत्मा तो छाड़ी चलीगला तुम्हें साई पड़िशा समाज जार जो मैंने उपकार उठे ताठू से शरीर को भस्म करब अर्थात अग्निदाह संस्कार अंत्येष्टि संस्कार करब तेणु अंत्येष्टि संस्कार में विधिबद्ध भाव में विधान अच्छी वेदरे से अनुसार 39 अध्याय पूरा अध्यायटा ही मंत्र अच्छी केमती गोटे पर गोटे वायु जा अग्नि जाओ अमका जाओ समका जाओ एठी मिस सेठी मिस एमती बढ़िया बढ़िया मंत्र है अंत्येष्टि संस्कार मंत्र गुड़िक केमती पठाई अस्थि जाओ चर्म जा कृत जिते कम कर सब जाओ बहुत बढ़िया बढ़िया सेटा क्यों दिन अवसर मिलले से मंत्र सब देखा आलोचना करिया रहस्य भी अच्छी बहुत से जहाँ भी हो आम बर्तमान यही मंत्र शेष करार अच्छी वायुरनीलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम अथ यहाँ पर कहा परे शरीर त्याग कला परे ये अमृत आत्मा शरीर त्याग कला परे इदम शरीरम भस्मांतम यही शरीर भस्म होबार योग्य अच्छी ये शरीर जोटा छाड़ी गला तार भस्म होबार योग्यता अच्छी ताको भस्म कर तो तुरंत भस्म करार कथा आम ये बलटा से बेले 4 घंटा ना ऋषि दयानंद से स्पष्ट कर 3 घंटा भितर दाह संस्कार सारिबा कथा जीवात्मा चलीगला साई पड़िशा जो मैंने अच्छा घृत इत्यादि करी शरीर ओजन परिमाण रे कम से कम 1 महण घी पर्यंत से कर ओजन जदि बेसी थी ताल से परिमाण घी तार 4 गुण साकल्य से कर्पूर इत्यादि सुगंधित गुगुल इत्यादि एवं एमती जिनिस सुगंधित जिनिस जमतीक मांस पोड़ार गंध परिवेश को जीव ना एमती देव आजिकल विभिन्न प्रकार दाह संस्कार किरोसिन डाल दौरान आउ कौन कौन डाल दौरान न हबार जिन डाल दौरान तेणु उत्तम भाव में से यज्ञशाला बोली कर अंत्येष्टिशाला आ जोठिकी निज शरीर टे जितकी थी 3.5 हाथ सेमती करी गभीर कर कम से कम 4 फुट 5 फुट तार नियम करते आ मुंडटा कौ पटे रख गोड़टा कौ पटे केमती बुलब केमती रखिमती अग्नि दाह कर चारिआड़ केमती आहुति दिहब 108 मंत्र अच्छी 108 मंत्र को सरीगले जदि दाह न सरला माने पोड़ी सरला नहीं ताले 2 बार से ही मंत्र करियो 3 बार से कहते 3 थर 108 कले भस्म हो जाए जदि घृत ठीक थी घृत ठीक थी आ कर्पूर इत्यादि ठीक थी ताले जाए आम भी प्राक्टिकली देखीछु भी आमर विभिन्न प्रकार दाह संस्कार करी आमर परिवार माँ गले मामू गले आउ जो मैंने गले दाह संस्कार करेछु भी आम 20 किलो पर्यंत गाई घीरे पतंजलिर आउ कर्पूर जो मिले श्री कर्पूर 1 केजी श्री कर्पूर आउ साकल इत्यादि 20 किलो भितर पूरा भस्म
देखु देखु तमें 2 घंटा भितर 3 थर भितर 2 थर सरीता 3 थर अधा भितर भस्म हो जाए आउ कि आ जोटा टिके टिके थाए छोटे छोटे हाड़ एटा आर दिन से शेष होगा पर्यंत थाए तेणु से कहते प्रथम दिन जो दिन है 3 घंटा भितर भस्म करदे जिते जदि असुविधा अच्छे तो ठीक अच्छे कौन प्रकार ताकू जिते भी लेट हेले रखिब ना जदि रखिब तो जमती पचे न सड़े सेमती तार व्यवस्था आजिकल बहुत प्रकार है डाक्टर मैंने आउ कौन कौन कर काच ये जमी दशरथ गलापर से पुओ नथिले शत्रुघ्न भरत नथिले तेल तेल भितर रखी जोटा रामायण मिलूँ तो एमती अंत्येष्टि संस्कार कर निर्देश अच्छी अंत्येष्टि संस्कार पर सांगे सांगे स्नान कर जोटी शव रखी शव जीवात्मा छाड़ीदेला शरीर से हूँ प्रेत्य कहुई शरीर छाड़ीदेला शरीर को प्रेत कहुए भस्मीभूत हो गला भूत कहुए भूत तार अस्तित्व जिते रही शरीर भस्म हो सारी से ही भूत कहुए तेणु आत्मा भूत बोले आत्मा चलीगला आउ ना अतीत को गला जोटा अतीत को जाए ताकू भूत कहती लोके भूत बोले बहुत प्रकार कल्पना करुँच भूत डरइला एमती केश होकरी एमती डेंगा डेंगा होकरी एमती कला प्रकृति आत्मा शरीर नथिले किछि करि पारे नहीं एटा वेद मंत्र अनुसार आत्मा शरीर थिले जे जहाँ डरइब जहाँ कर आत्मा छाड़ी चलीगला किछि करि पारे नहीं अଯଥା लोक मैंने विभिन्न प्रकार कुसंस्कार वशवर्त होकर लोक भयभीत अच्छा ये भूत अच्छी ये प्रेत अच्छी एटा करके प्रेत बोले हाँ जीवात्मा छाड़ीगला शरीर जदि रही जो घरे जो जगार से प्रेत अच्छी से प्रेत का नहीं गला श्मशान भूमि को प्रेत आउ ना तुरंत ताकू शुद्धि करार अच्छी सांगे सांगे करार अच्छी आउ से जो फेरवे सबाधार जो मैंने जाइए स्नान पूर्वक आसिक वस्त्र परिवर्तन करी तुरंत से जगार शांति यज्ञटे करने व्यवस्था अच्छी आम जो शांति मंत्र पढ़ुचे शांति यज्ञ ये यज्ञर विधि विधान करी सभा शेष एमती उत्कृष्ट साकल्य घीरे एमती करी शांति यज्ञटे करेंगे जिते भी राति हो जदि राति 10 रु अधिका हो जाए ताले शांति यज्ञ जदि अधिका हो पारानी पूरा हो पारानी ताहले 10 पर्यंत करने ऋषि निर्देश देते संस्कार विधि भी विधान अच्छी आउ 10 पर आउ करें कहते विश्राम नहीं जाए आर दिन सका पुणी थे ये करी स्नान करी बाकी गुड़ा समाप्त करेंगे एमती भाव में तापर 3 दिन आसीज 1 नंबर दिन आत्मत्याग कला द्वितीय दिन एमती शांति यज्ञ समाप्त हो जाए तृतीय दिन जीवे से जोठी शव दाह हो तृतीय दिन जाकि से पानी देदेवे पानी देला परे जो छोट छोट हाड़ गुड़ा अल्प अल्प छोट छोट थी संग्रह करेंगे संग्रह कर आनिला परे कौन सी एक भल जगार क्षेत्र करके गोटे गछ लगेदेवे ऋषि दयानंद कही भस्म करके बिंची दब मठ मंदिर करनी कहीं से पूजा कर से भस्म जगार हाड़ थी जगार से पूजा कर सब पूजा वैदिक नुहे ये जो आमर करुँच मठ मंदिर कर श्मशान घाट करुँगुड़ा माने वैदिक नीति नुहे एटा सब विधर्मी मानकर अन्य धर्म मानकर व्यवस्था अच्छी जो मैंने गाड़ुंट तो एमती भाव में विभिन्न प्रकार प्रथा चली किंतु वैदिक प्रथाटा एमती शुद्ध भाव में आमर वैदिक संस्कार विधि मानक गुह्यशास्त्र मानक ब्राह्मण ग्रंथ मानक अच्छी तेणु यही भाव में 3 दिन कर्म कलापर माने अस्थि चयन करी ताकू उत्तम जगार गाड़ी देला परे भूल भी कौटी पानी रे भसैबे नहीं कहते सेटा माने पूरा तीक्ष्ण थाए से हाड़ गुड़िक तीक्ष्ण थाए छुरिका भाया थाए ताकू कई जदि गिड़ीदेव किए मारिद मरीजे सब जदि बाजिला ता माने माड़ीदेवे बोले कंटा भाया से अति अल्प अल्प छोट कंटा भाया थी सेटा आणिक पोतीवाई कही 2.5 फुट तले पटेवाई कही आठ गोटे गछटे लगेदेव बस सरला एतकी काम करवा पर्यंत यहाँ करने ऋषि वेद भाष्य करती जाए आत्मार कल्याण अच्छी आउ अधिक जदि वैदिक धर्म प्रचार प्रसार जिते यज्ञ कीर्तन आउ कौन कौन जदि कर ना से आत्मा को किसी मिले ना से जी कर्ता तार किसी लोकंकर प्रचार प्रसार उद्देश्य जदि किसी दान दपान भोग राग कर लोक संतुष्ट करने चाहूँगी किसी वैदिक साहित्य वैदिक ज्ञान वैदिक विचार जदि बांटा चाहूँगी तो सेटा जिते कले सेते भल किंतु प्रकृति आत्मा जोटा चलीगला
ता पाई कर्तव्य करछि बोली कहवा एटा मिथ्या कहउछंती एटा मिथ्या। तो एमती चली संसार भितर तो यही कहीं 12 दिन 13 दिन 14 दिन जाए क्रिया चली ये भी यही कारणर अच्छी एटी वेद मंत्र को ठीक भाव में बुझीपारि ना ऋषि जन मैंने निमिष जो मैंने कि वेद मंत्र ये अच्छी से 39 मंत्र रे ये प्रथम दिन ये जाए द्वितीय दिन ये जो अहनी अहनी अच्छी एटा दिन दिन बुझीगला तो 14 दिन पलैज 12 दिन पलैज किंतु सेठी ऋषि कहते निमिष निमिष अच्छी आत्मा जिते अन्य गोटे शरीर को प्राप्त करे से गोटे गोटे दिन में प्रतिक्रिया सृष्टि हुए 1 दिन रे 2 दिन रे 3 दिन रे 4 12 दिन पर्यंत प्रतिक्रिया हेले 12 दिन प्रतिष्ठित हो जाए जीवात्मा गोटे गर्भरे ता पूर्वर प्रतिक्रिया गुड़ी को ये अहनी 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 कहुई से अहनीटा को 12 दिन पर्यंत दशा द्वादशा इत्यादि इत्यादि करी लोक पौराणिक मानक यही मंत्र को आधार से मंत्र को आधार करके 12 दिन पर्यंत आज चली जेहेतु वेदर रहस्य को ऋषि छड़ा अन्य मैंने भेदी नहांती एवं मध्यकाल ऋषि मैंने नथिले आ ऋषि मैंने वेदवाक्य को एमती भाव भाष्य करवा लोक नथिले जो पूर्वर थिला से साहित्य गुड़िक विलुप्त प्राय तेणु ऋषि दयानंद समय परे जाइकरी जना पड़ला जे मंत्र को लेकिन पुराणकार माने यार आधार रे एते प्रकार व्यवस्था करछंती आओ जोटा कि आमर विभिन्न धर्मशास्त्र मानकरे मध्य प्रक्षिप्त श्लोक बनईकरी तैयारी होईछि खंजा होईछि जे पिंडदान एते दिन करिवो या करिवो ता करिवो एटा किंतु मूल रे नाही मूल मनुष्य से कथा आम आलोचना करवानी एटा अलगा प्रसंग आम आत्मा कथा आलोचना करते आत्मार गति कुआड़े के जो शरीर रहे आमर कर्तव्य कौन यहीटा वेदभाष मिलूँ तो ये जो आमर देखिले भस्मांतम शरीरम आम यहाँ देखा कथा आत्मा जो शरीर निवास कला तार भस्म करार कथा तापर कौन कहले से जो जीवात्मार कल्याण पाई जीवित अवस्था जीवात्मा कौन करिवो जीवित अवस्था तो आत्मा ये रहस्य देखिले किंतु जीवित अवस्था भितर कौन कले जाइकरी ईश्वर प्राप्ति हो पार से अमृत जीवात्मा कौन करवा कथा शरीर थी ता परवर्ती पादरे अच्छे ओम क्रतो स्मर अर्थात आम जदि अन्वय करदेवा गद्य रूप करदेवा क्रतो ओम स्मर क्रतो एठारे क्रतो बोले गोटे संबोधन अच्छी क्रतो अर्थात कर्मशील जीवात्मा जो वेद मंत्र प्रथम मंत्र कहला आमर ईशावासम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृद कस्य सिंधु आ द्वितीय मंत्रटा कुर्बन एव ही कर्माणि कुर्बन एव ये जो निर्देश है वेदरे परमात्मा जो आदेश देले कुर्बन एमिति करी करी तेणु एमिति करवा काम किए करिवो जीवात्मा को निर्देश देइछन्ति वेदरे तेणु जीवात्मा होछि कर्मशील प्राणी किमिति कर्म करिवो माँ गृधन कस्य सिद्धनम काहारी धन संपत्ति प्रति लोलुप न करिकरी लोभ न करिकरी निष्ठापर भाव निस्वार्थ भाव निष्काम कर्म पुण्य कर्म करिवो आउ एमिति भाव पुण्य कर्म वेदर निर्देश अनुसार करिवो बोलिकी यही मंत्र से तार उपसंगार गला जे कर्मशील प्राणी को कौन संबोधन करा क्रतो द्वितीय मंत्र जोटा ईश्वर निर्देश देले एवं कर्मणि कर्माणि एमिति करू करू रहुथिबा जो जीवात्मा ताकू ही कुहाजिव वेदर निर्देश अनुसार विभिन्न यज्ञादि कर्म सहित ब्रह्म उपासना पंचमहायज्ञ इत्यादि पितृयज्ञ बलिवैशादी देवयज्ञ अतिथि यज्ञ इत्यादि निष्ठार उपरे वेदर निर्देश को मानिकरी जे चलुथिव करुथिव सेही कर्मशील जीवात्मा को कहागला क्रतो क्रतो हे क्रतो तोर कल्याण पाई कौन करिवो ओम स्मर ईश्वर साक्षात्कार करने सकल विघ्न दूर करने सकल शंका दूर करने सकल पाप निष्पाप करने ये संसार भितर यही शरीर भितर ईश्वर को साक्षात्कार करने जिते विघ्न उपविघ्न अच्छी समस्त को निषेध करने हे जीवात्मा हे कर्मशील क्रतो जदि चाहूँ ताहले एकमात्र सूत्र होची ओम स्मर तेणु आम जीवन भितर जीवन तमाम ईश्वर आदेश रहिला ओम ही स्मरण करिवार अछि ओम ही जप यही कथा को श्रीकृष्ण भी भगवद गीतार कहले
ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण। जीवन सारा जी जोटा चिंतन करिता मरण बेले से ही भावना आसी। जम जम बापि स्मरम त्यजतंती कलेवरम, एटा भी कृष्ण गीतारे कहते। जम जम बापि स्मरम त्यजतंती कलेवरम। जो जो भावना रखी रखिकी जो भावना नहीं नहीं जीवात्मा शरीर छाड़े तम तम भावम आपनोति, से भाव को प्राप्त हुए। आमर ये जो गाँव आमर भागवत, ये भागवत पुराण रे मध्य अछि मरण काले ताहा जानी, मरण काले ताहा जानी, प्राणीर भलमंद वाणी मरण काले ताहा जानी। जदि मरुवा लोकर पाखे रहिबो ताहले जो जो भाव से मरुथिबो, जो भावर चित्कार होतबो, जो भावर परिस्फुटन होतबो, जो भावर परिप्रकाश होतबो, देखि पकेइबो जे तार गति कुआड़े जीवो, मुक्ति आड़े जाउछि कि बंधन आड़े जाउछि, तार प्रगति होउछि ना अधोगति होउछि। कहीं जीवन सारा जदि पुत्र कलत्र धन दौलत हिंसा कपट चोरी लंपट थी जी चोरी करथिबो हेले से चोर भावना आसीबो, जी अत्याचार करथिबो से मारिबा ताड़ीबा कथा आसीबो, मला बेले आ किछि दिसिबोनी, सब बंद हो जिवो, खाली विचार से बिल बिलेइबो। आ जो माने भक्त आखि खोसी हो ईश्वरंकर भाव रे प्रेम रे गदगद होकर केवल गोटे सत्ता प्रेम भक्ति रे अनंत से महान महिमा परमपिता परमात्मा अनंत ऐश्वर्यर जो ज्ञान तार जीवन सारा करिछि, भक्ति जो जीवन सारा करिछि, ईश्वरंकर जो समर्पण भावना करी निष्काम काम करिछि, सेगुड़ा आसीब उद्भासित हो परमपिता परमात्मा ओम ओम। सब बेले शयन सपने जागरण जी ओम जपुची, खाइला बेले बसला बेले यज्ञ बेले उपासना बेले सब बेले ओम ओम कहूथबा लोक मला बेले ओम आसीजिव, सेते बेले ओम भाव ही आसीजिव। कहीं ओम तो अभ्यास अच्छी तार, ओम अभ्यास अच्छी, ओम मले भी अभ्यास अच्छी, बंचिले भी अभ्यास अच्छी। तो जीवन मरण रे जो माने ओम जप ओम जप ओम जप करुचंती ओम आसीजिव। जो मैंने नारायण नारायण कहते नारायण जमी आम पाठ शुणीचे नारायण वाला बहुत पापी थे पुओ नारायण नारायण सब बोले ए नारायण आस ए नारायण आस पुओ को डाकी डाकी मला बेले नारायण कहूँ आम यहाँ देखीज भागवत पढ़ला बेले। तो एमती भाव में बहुत उपाख्यान अच्छी। तो ये किसी शब्द कहूना वेदरे परमात्मा कहले आत्मार जदि प्रकृत कल्याण चाहूच ताहले ओम स्मर। तेणु जीवन सारा ओम जपी न मला बेले ओम स्मरण हम एणिकी तुम्हें दूसरे अन्य नाम रे मातिच ओम छाड़िकी अन्य नाम रे आम जदि कीर्तन मातिवा बा जप मातिवा ताले हे शब्द आसीबो ओम आसीबो नहीं। आ ओम न आसीबा जे ओम साक्षात्कार हे नाही, ओम लाभ हेबो नाही। ओम होची परमेश्वर। तेणु योग समाधि योग रे समाधि पाद रे पतंजलि ऋषि भी कहिले क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। काली एटा आलोचना हम आमर कौटी ठेलकोली रे एथिमाय आज कहू नहीं एटा। तेणु से ईश्वर किए कौटा स तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम सह पूर्वेशमपि गुरु कालीनाम अवच्छेदा। तापर कहले तस्य वाचक प्रणव। से ईश्वर को प्रकाश कला भाया जो शब्द अच्छी जो शब्द रे ईश्वर स्तुति करा जाई पारे वाचक शब्द ईश्वर को जो जणई दिए चिन्हई दिए बुझे दिए भल भाव में गुण कीर्तन करा पर से शब्द होची प्रणव। तस्य वाचक प्रणव तज्जप तदर्थ भावनम। जदि तुम्हें से ही गोटे मंत्र को जपिब तदर्थ भावनम कर तार अर्थ भावना कर। तेणु ओम बोले कौन ओम बोले प्रणव। प्रणव बोले कौन प्रणुस्तुतौ जहाँ द्वारा स्तुति करी हुए से शब्द होची प्रणव। ओमकार को कहुई अकारांच उकारांच मकारांच प्रजापति दुदो यज्ञ सिद्धर्थुन ऋग जजु साम लक्षणम। सारा ऋग जजु साम अथर्व चारि जो वेद से तीनिटी मात्र रुचा आसला तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सेताकू आउ थरे जो मंथन करागला से तीनिटी अक्षर आसला अकार उकार मकार। जो से तीनिटी को एकाठी कर दिगला से आसीगला ओम ध्वनि। तेणु सारा विश्व ब्रह्मांड ये ओम ध्वनि रे सृष्टि होती आ प्रलय मध्य से ध्वनि रे सृष्टि हे।
तेणु सारा विश्व ब्रह्मांडर ऊर्ध्वे सर्वदा से शब्द शुणा जाउची आम भितर भी अनाहत ध्वनि सेटा अच्छी किंतु आम बिना ध्यान रे जानी परिबा नहीं गभीर ध्यान रे तन्मय होइला अवस्था रे आम भितर शुणा जाउतवा से अनाहत ध्वनि ओमकार शुणा जाउची जोगी माने कहउचंती अरे तुमे ध्यान अभ्यास कर तुम भितर थिबा ओमकार तुमे शुणी पारिबो आ जो दिन शुणी पारिबो से दिन तुमर एकाग्रता होइजिवो से दिन समाधि भी होइजिवो तुमर तेणु से ओम भितर कहूताओ बाहर भी कहूताओ भितर भी कहूताओ दिन समय आसो से भीतर ओम ध्वनि प्रकाशित हम तुम भितर जो दिन शुणी बस से भीतर ध्वनि अनाहत ध्वनि बाह्य कान बंद हो से भीतर शुणवे लगिज तुम से पूरा एकाग्रता आसीज ये होती ईश्वर आदेश कर तो ओम स्मर हे कर्मशील यजनशील स्वाध्यायशील स्तुतिशील प्राणी ओम तुम्हें ओमकार कर ओम चिंतन कर ओम जप ओम रो अर्थ भावना कर तो ओम रो अर्थ भावना कौन ओम अव शब्द रु आसी अव इति ओम अवरक्षणे ऋषि कहले अव माने रक्षणे अव धातुरु रक्षा अर्थरे अवरक्षणे जी रक्षा करे से ओम तेणु ओम रो अर्थ कले ऋषि दयानंद सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा ये सकल संसार को रक्षा करचंती प्रत्येक प्राणी समस्त जीवकीट प्रत्येक जीवात्मार सुरक्षा दौरान से परम पिता परमात्मा अवधातुर तैयारी ओम अटंती तेणु जितेबाला ओमकार आम करुचे आम यही प्रार्थना अंतर भितर करवा कथा हे सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा तुम्हें सतत मोर रक्षा करुछंती आपण को सतत नमन तेणु आपण रक्षा करुछंती आम जानू नहीं आम संध्यारे यहीटा प्रार्थना करुचे प्रभु आम जापरूनी पूर्व दिगरे आप रक्षा करुँच दक्षिण में पश्चिम उत्तर में तले उपरे सब सुरक्षा दौरान आम मूढ़ प्राणी अन्न मानक आम भावुचे रक्षा करुचे बोलिक कि आपण आमको अकल भितर एकदम लुकायित भाव रक्षा करुँच से अंतर्निहित शक्ति आमर ना जमीक अनुभव करिवार प्रभु आमको सद्बुद्धि दियो बोलिक आम उपस्थान मंत्र करुचे ब्रह्मयज्ञ रे उपस्थान मंत्र प्रार्थना करुचे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर आउ ऊपर तल करी सार छटा दिग चिंतन करुचे ब्रह्म एटी 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 छ दिग माने सारा दुनिया सबुआड़ू ईश्वर रक्षा कर तेणु ये हूँ द्वितीय पाद ओम क्रतो स्मर आमे जदि निजर कल्याण चाहूचे ताहले ऋषि माने निर्णय देले केवल ओमकार केवल ओमकार अन्य नाम रे भ्रम नहीं अन्य नाम रे मात नहीं केवल ओमकार ताहले कौन हम ओम क्रतो स्मर ओम कृतम स्मर ओम कृतम स्मर दीथर कही आउ कौन कर कृतम कौन कर तुम से काम तीन प्रकार हुए कृत कारित अनुमोदित गोटे निज हाथ रे करू निज विचार रे करू निज बुद्धि रे करू निज बाणी रे करू निज शरीर रे करू निज मन रे करू आमे मनरे बाणी रे शरीर रे आमे निजे करू करूटा आमे करिछुटा कृत कारित तो कहा द्वारा करई दउस ना वेद मंत्र आमर कहउचंती ओम कृतम स्मर हे कर्मशील जीवात्मा तो कला कर्म को स्मरण कर तो बारंबार तोर कर्म को स्मरण कर तू ईश्वर आदेश को किमिति भावरे जानिछु कर केमिति भावरे करिछु कर शास्त्र अनुसार करिछु कि नहीं चिंता कर तो कर्म को अनुशीलन कर तो करिथिबा कर्म को अनुशीलन कौनसी प्राणी करिथिबा कर्म को यदि शास्त्र दृष्टि अनुशीलन करे समीक्षा करे तर्जमा करे मेलैकरी देखे शास्त्र ईश्वर कौन कहउचंती वेदरे निर्देश प्रभु कौन देइचंती आम जीवात्मा को कि आदेश देइचंती आमे कौन सब कले आमे विभिन्न प्रकार पथ प्रंतर भितरे छंदी होइकरी विभिन्न भावना भितरे आमे विकृत होइकरी आमे केबे एपट केबे सेपट होइकरी एक कौनसी प्रकार निर्दिष्ट दिगरे आमे पथिक हो पारे ना दिगहरा पथभ्रष्ट पथिक परी आमे एपटे मिलिबो कि एपटे मिलिबो कि एपटे यजुर्वेदर 32 अध्याय बड़ सुंदर भाव में गोटे मंत्र अच्छी परित्य भूतानि परित्य लोकान आमे भूत यही प्राणी रे मिलिबो कि सही लोक पाखरे सुख कि सही आत्मा मिलिबो कि सही पर ईश्वर मिलिबो यही मठरे कि यही मंदिर कि यही गछरे ना यही पहाड़ रे ईश्वर मिलिबे
एमती धाँ धपड़ सारा दुनिया परित्य लोकान सबू जिते लोक पंथ अच्छे सबुआड़े बुलिले वेदमंत्र द्वितीय पादरे कहते तुम आत्मा भितर विद्यमान अछंती तुम्हारी भितरे अच्छे तुम्हें केवे अंतर्मुख तुम अंतर्निहित तो आत्मा भितर विद्यमान ईश्वर को तुम्हें केवे खोजिल ना तो बाह्य दुनिया भितर तुम्हें खोजू चेष्टा कर तेणु परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्वान् दिश प्रदिशश्च आत्मानो अभिसंविवेश आत्मानो अभिसंविवेश आत्मा भितर से प्रवेश करी अछंती सेटा देख तेणु अमृत मिल तेणु आमर विभिन्न प्रकार शंका समाधान ईश्वर वेदरे करिसेंती उपनिषद ऋषि माने करिसेंती मनीष वेदर अभाव वेद ज्ञान प्रचार अभाव ऋषि मुनि मानकर साक्षात तांकर पुस्तकर अभाव यही दर्शन विभिन्न प्रकार उपनिषदर ज्ञान अभाव एवं जो उपनिषद माने भी अछंती से उपनिषद यही मंत्र को बहु प्रकार भी अर्थ कर लोक अछंती आज भी यहाँ बहु विभ्राट अर्थ भी बाहरुची उपनिषद प्रकाश इत्यादि आहरी बहुत उपनिषद मु देखी आम वैदिक ऋषिमुनि माने जेमिति भाव में अर्थ करछंती विभिन्न पौराणिक ज्ञानी माने आउ विभ्राट कर देइछंती सब विभ्राट आउ से विभ्राट भितर आमे कोन आमे आउ ज्ञानी की आमे ऋषि की कोउटा भूल कोउटा ठीक आमे केते जानिबा तेणु आमे पढ़िले बोले विश्वास करिबा तो विश्वास करिकरी मत पंथ बदली जीव एवं बहु प्रकार दिगहरा हो जिवे आमे सब तेणु किए ज्ञानी किए प्रकृत जीवात्मा किए आत्म साक्षात्कार किए ईश्वर साक्षात्कार आमे आउ केते जानिछे तेणु यही संसार भितर अविद्या विभिन्न प्रकार व्याप्त अच्छी सबुआड़े विभिन्न शास्त्र माने अछंती विभिन्न साहित्य अच्छी विभिन्न मुनि ऋषि माने करिसेंती विभिन्न प्रकार अर्थ केते प्रकार आउ एथिरे विभिन्न मत पंथ होकर लोके विभाजित होइछन तेणु वेदरे एठी आमे कौन केमिति जानिबा सत्यटा वेदरे जो अर्थ अच्छी उपनिषद जो अर्थ अच्छी श्रीकृष्ण जो अर्थ करिसेंती गीतारे जोटा आमे दर्शन रे एटा जदि गोटे सरल रेखार रखीदवा जदि मेल खाऊची कृष्ण कहले ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण कहले ठीक कथा जोग पतंजलि कहले तस्य वाचक तज्जप तदर्थ भावनम कहले ये कथा ठीक अच्छी सबुआड़े देखा जदि रामायण महाभारत ओम जपर कथा अच्छी आमे जदि मनुसंहिता इत्यादि देखा अकारांच उकारांच मकारांच प्रजापति दुधो जिज्ञासुत ऋग यजु सामल सेठी भी अच्छी वेद तो यह स्वयं साक्षात आम करुचे कि जे ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण एटा जेमती अच्छी वेदरे भी सेमती अच्छी ओम क्रतो स्मर आठू कि स्पष्ट थी हे कर्मशील मनीष तुम्हें ओमकार को जप कर स्मरण कर आउ कृतम स्मर थरे नहीं बारंबार दुई थर कहिबार माने बारंबारता है कृतम स्मर दुई थर कहिबार माने हैला बारंबारता तुम दिने स्मरण करी सद्गति पाइब एमती नहीं तुम हरेक कला कर्म को स्मरण कर ये तुम्हें केते ईश्वर आदेश पालन करुछ तुम आदेश जदि मन भितर पालन करुन वचन भितर पालन करुन शरीर माध्यम पालन करुन ताले कौटी तो गोटे दोष रही जाइए तेणु आमे जो कर्म करुचे शरीर मन बाणी आ शरीर माध्यम आमे तीन प्रकार माध्यम सत विचार मन भितर करवा सत कथा बाणी रे कहवा पई दुस्साहस करवा आ से सत्कर्मटा शरीर में करने को प्रयास करवा एमती यदि करदे ताहले आमर शुद्धता बढ़ीव एवं ऋषिंकर कथा अनुसार ईश्वर आदेश अनुसार आम चलीपर एवं आत्म साक्षात्कार कहीं बाधा दे पारे नहीं ईश्वर मध्य निश्चित भाव में जीवात्मार यही प्रार्थना स्वीकार करेंगे एवं प्रभुंकर दर्शन हो तेणु यहाँ प्राय समाप्ति आड़ को जाऊँगी आमर उपनिषद आउ खाली गोटे मंत्र रहिला जो मंत्र उपसंहार परमात्मा को आत्मसमर्पण अच्छी शेष मंत्र रे प्रभु अग्नेनय सुपतार आयस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान ज्योधस्म जुहुराण मीनो भूयिष्ठान्ते नमोक्ति विदेव। हे प्रभु मते यही जो विज्ञान राज्य इत्यादि समस्त प्रकार ऐश्वर्य मुक्ति इत्यादि जो पथ सेटा जो बाटे मिल प्रभु आपण जानी मैं आमर पाप भी जानूँ आमर पाप कौन तेणु प्रभु आमको बाट देखा अग्नेनय सुपथा आमको उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित कर दिंतु जमी मुझे शारीरिक भूल करी ना मानसिक भूल करी ना बाचिक भूल करी ना काय मन वाक्य आपणकर कथा को शिरोधार्य करी ए संसार मु चली पारि
ଆଉ ମୋତେ ଏଇମିତି ରାସ୍ତା ଦିଅ, ଏମିତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରାସ୍ତା ଦିଅ, ଭକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦିଅ, ବୈଦିକ ରାସ୍ତା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଯେମିତି ମୋତେ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମୋର ଦୁର୍ଗୁଣ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମୋର ସୁଗୁଣ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମୋର ଦୁର୍ଗୁଣ ଜାଣିକରି ମୋର ସେ କୁଟିଳତା ଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ମୋତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦତ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ମୁଁ ଶକ୍ତିମାନ ହେଇକରି ମୋର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେବି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବି। ଆପଣ ଶକ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଦିଗରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିକିରି ଭୂଇଷ୍ଠାନ୍ତେ ନମଃ ଉକ୍ତିମ୍ ବିନମ୍ରପୂର୍ବକ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଜୀବାତ୍ମା କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନ ମରଣରେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୁଣା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଥିଲା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୁଣା, ମରଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରଦାନ, ମୋକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି, ସତ୍ ଶରୀର ବା ଉତ୍ତମ ଶରୀର ଯେଉଁ ପ୍ରଦାନ, ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର 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 ଆପଣଙ୍କୁ ନମଃ ଉକ୍ତିମ୍, ବିନମ୍ର ଉକ୍ତି, ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ନମ ବୋଇଲେ ବିନମ୍ରପୂର୍ବକ, ଅହଙ୍କାରପୂର୍ବକ ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧତ ଭାବରେ ନାହିଁ, ବିନମ୍ରପୂର୍ବକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ବକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଭଳିଆ ମୋର ଜୀବନକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗଦଗଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କୃତକୃତ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ଆମ ଈଶ ଉପନିଷଦର 18ଟି ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକତା, ତାଙ୍କର ସଗୁଣ ଉପାସନା, ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ନୁହନ୍ତି, କ'ଣ ଅଟନ୍ତି, ଜୀବାତ୍ମା କିଭଳି କର୍ମ କରିବା କଥା, ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିହେବ, ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର ସମନ୍ୱୟ କେମିତି ଆମେ କରି ଚଳିବା, ଏବଂ ସମ୍ମୁତିମ୍ ଆଉ ଅସମ୍ମୁତିମ୍ ୟାକୁ କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା, ଏ ସମସ୍ତ ବହୁ ପ୍ରକାର ଏକଦମ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କର୍ମକାଣ୍ଡର ବହି ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ କେବଳ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜୀବାତ୍ମାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ଧ ପରମ୍ପରା, ଅନ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ର, ଅନ୍ଧ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ସବୁର ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଥିବା ଅବିଦ୍ୟାକୁ ନାଶ କଲା ଭଳି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ 18ଟି ମନ୍ତ୍ର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଖାଇଦେବ। ଆମେ ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ଆଜି ଚିନ୍ତନ କରିବା, ମାସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁଣି ଭୁଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ଯଦି ଏଟାକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ପବିତ୍ର ଓମ୍କାର ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କରିକିରି ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଶିଖିବା, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି କରିବା, ଏବଂ ଏ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେ ସୁଖ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କର୍ମଫଳ ହେଉଛି ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ଆମର କର୍ମଫଳର ଦୋଷ। ଆମେ କରିଛୁ ବୋଲି ଏଇଟା ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ନ କଲା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସହିବା, ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଆଉ ସୁଖ ଆସିଲେ ବି ଖୁସି ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜର ଭଲ କାମ ବଜାୟ ରଖିବା। ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯଦି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଚଳି ଶିଖୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହୋଇପାରିବା, ଭଲ ନାଗରିକଟେ ହୋଇପାରିବା, କାହା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାନି, କାହାର ଧନ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମର ଲୋଲୁପତା ରହିବନି, ଆମେ ଆସକ୍ତ ହେବାନି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ନିରାସକ୍ତ ହୋଇକରି ସଂସାରକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ଭୋଗ କରିବା ଯେମିତି ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଭୋଗ କରିବା, ଯେହେତୁ କର୍ମଫଳ ଅଛି, ମିଳିବ ଆମକୁ। ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଆସିଯିବ, ସୁଖ ମିଳିଯିବ, ଆମେ ତାକୁ ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରିବା। ଆଉ କଲାବେଳେ ମନେ ପକାଇବା ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ବୋଲି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଜୀବନର କୃତକୃତ୍ୟତା ହେବ। ଏଇ ବାଣୀ ସହିତ ବାଣୀକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛି। ଇତି ଓମ୍ ସମ୍। ମୁଁ ଆୟାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସାର୍ ଟିକେ ସାରାଂଶ ଦ୍ୱିପଦ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବହୁତ ଅନୁଭବ ଅଛି ସାରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଭୋଗ ରୂପକ ଭୋଗ, ଭୋଗ ପାଇଁ ଭୋଗ, ଆଉ ତ୍ୟାଗ ରୂପକ ଭୋଗ, ତ୍ୟାଗ ସହିତ ଭୋଗ। ସେଇଟା ତ୍ୟାଗ ସହିତ ଭୋଗ ବୋଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଏଠିକି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର ରଖିଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ମୋର ନୁହେଁ, ଗଲାବେଳେ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଯିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଭରପୁର ୟାର ସୁବିଧା ନେଲେ, ଭରପୁର ବିନିଯୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ରହିଲା ଯେ ଏଇଟା ମୋର ନୁହେଁ। ଏଇ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆସକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ଗଲାବେଳେ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିକରି ପଳେଇଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆସିଲା ବେଳେ ଭାବନା, ଗଲାବେଳେ ବି ସେଇ ଭାବନା, ତ୍ୟାଗ ହୋଇଗଲା। ହଁ, ଆଉ ଯଦି ଚୋରଟେ ଆଇଥାନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରଟେ ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ତାର ଗୋଟେ ମନ ପସନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଅଛି, ଆଇଛି, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ତାର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଯେ କେଉଁଠି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁଟି ଅଛି, ନ ଦେଖୁଥିବା ଆସିଲେ କେଉଁଟା ଉଠେଇ ନେଇପାରିବ।
এইটা আসিলা সে ভোগ করুছি কিন্তু ভোগ ভিতরে ত্যাগ ନାହିଁ তার ভোগ ভিতরে আসক্ত বଢ଼ିଗଲା তো ସେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଲେ ସେ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁନୁ ତ ଉଠେଇ ପଳେଇବ। ଏଇଟା ଚୋରି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚୋରି। ତ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପତ୍ତିଟା ବୋଲିକିରି ଭାବିକିରି ଯଦି ଭୋଗ କରିବା ହେଲେ ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଦେଖୁନ୍ କଞ୍ଜୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ହୋମ କରୁଛନ୍ତି 6 ମଶା ଦେବାର କଥା ପୁରା ଦେବେ, ଖାଲି ଦେବେ ନାହିଁ। ସରିଗଲେ ଈଶ୍ୱର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଦହି ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, କ୍ଷୀର ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଘିଅ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ସଂଯୋଗ ହେଇକରି ପଇସା ଟଙ୍କା ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସବୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇକରି ହୋମ କଲେ। ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ପରେ ବହି ଛପେଇଲେ କମ୍ ପଇସାରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ହେବ ଦେଲେ, ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ଆପଣ ଦାନ କଲେ, ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ, ଲୋଭ କଲେନି ଜ୍ଞାନରେ। ଯେ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ ମୋତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଏତେ ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ କଲେ ଯାଇ ପ୍ରବଚନ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ଲୋଭପୂର୍ବକ। ଟିକେଟ୍ କରିନ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମକୁ ଯୋଗାସନରେ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, ପଳା ନାଇଁ। ଏଇଟା ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନଟା ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ବା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଲୋଭ କଞ୍ଜୁସି କଲେ ଆଉ ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭୋଗ ଭୋଗ ପାଇଁ ଭୋଗ ହେଇଗଲା। ହଁ ଭୋଗ ତ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭାଇ କାହିଁକି ଛେଳି ମାରୁଛ? ଆରେ ଭଗବାନ ତ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓ କାଟିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ନ କାଟୁ ଛେଳି ବଢ଼ିଯିବେ, ମାଛ ନ ଖାଇଲେ ମାଛ ବଢ଼ିଯିବେ, ହେଲେ ମଣିଷ କେମିତି ବଚିବ? ମାରୁଛୁ ନା ଆଉ। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ସିଆ। ତ ବେଦର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ନାଇଁ ମା ଗୃଧ କସ୍ୟ ସିଦ୍ଧନମ୍। ଆରେ ତୁମର ଶରୀରଟା ତୁମର ଧନ, ତୁମର ଶରୀରଟା ସେ ବି ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ତେଣୁ ନିଜର ଶରୀର ବି ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ। ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ସଂସାରରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋତେ ଖାନା ଦରକାର ଖାଲି। ଏମିତି ଭାବନାଟା ଟିକେ ଟିକେ ଓଲଟା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଉଛି, ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଦରକାର। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ୟା ଖାଅ ତ୍ୟା ଖାଅ, ଖାଇବା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଖାଇଲେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ନିରୋଗ ରହିବା, ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ସବଳ ରହିବା, ଶକ୍ତ ରହିବା। ତେଣୁ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଭକ୍ତି ସମ୍ଭବ ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ନାଇଁ ମୋତେ ଏଇଟା ଲାଲଚ ଅଛି, ଏଇଟା ଖାଇବାର ଅଛି ବୋଲେ ଲାଲଚର ଜିନିଷ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ରୋଗ ହୋଇଯାଉଛି ଆଜିକାଲି। ଜଣଙ୍କର ମିଠା ଖାଇବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ସୀମା ଭିତରେ ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖାଉ 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 ଏତେ ଅସୀମା ହେଇଯାଉଛି ଯେ ସୀମା ଟପିଗଲେ ତେଣିକି ରୋଗ ହେଇଗଲା, ତେଣିକି ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କହିବାର ମାନେ ହେଲା ସାରା ସଂସାରଟା ମୁଁ ହିଁ ଦେଇଛି, ମୋର ଦତ୍ତ ବୋଲି ଭାବିକିରି ତୁମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କର, ଦେଖିବ ଅନ୍ୟାୟରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟରେ କରିପାରିବନି। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଜିନିଷ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଅନ୍ୟାୟରେ କରିପାରିବେନି, ଅନ୍ୟାୟରେ ଅଧର୍ମରେ ବି ନିଯୋଗ କରିପାରିବେନି। ଆରେ ଈଶ୍ୱର ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପଦର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇଛନ୍ତି। ପଦର ଦୁରୁପଯୋଗ କ'ଣ ପାଇଁ? ପଦର ଦୁରୁପଯୋଗ ଏଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମବଳ ହେଉ କି ପଦ ପଦବୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯାହା ବି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ହାତ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛି ହାତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ଏଇଠୁ ପାପ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ତାକୁ ଯଦି ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେ, ତାହେଲେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। କହିବାର ମାନେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତ ଅଛି। କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମଫଳ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର କହିଥାନ୍ତେ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ମୁଁ କର୍ମଫଳ ଦେବି ନାହିଁ ତୁମକୁ, ହେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ତୁମକୁ କର୍ମଫଳ ଦେବି ନାହିଁ। ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଏ ବି କର୍ମଫଳଟା। ଏ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ତୁମେ ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖିବ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ କଲ 50 ଥର ତୁମେ ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲ କରିବ। ତେଣୁ କେଉଁଟା ବି ଭୁଲ କରିବ ବୋଲେ ତୁମେ ଯଦି ମନେକର ହେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକୁଛ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକି ଜାଣିବ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଶୁଣିବେ? ଡାକିବାଟା ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କଥାରେ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ନାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ହେ ରାମ ଆସ, ତୁମେ କହି ଜାଣୁନ, ହେ ରାମ ପଳ କହୁଛ ତୁମେ। ମନ୍ତ୍ର ଯଦି କଥାଟା ତୁମେ କହି ଜାଣିଲ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ବୁଝିଲ ନାହିଁ, ହେ ରାମ ଆସ ବୋଲି କହି ଜାଣୁନ, ଆଉ ହେ ରାମ ଆସର ଅର୍ଥ ବି ଜାଣୁନ, ବୋଲେ ତୁମେ କହିବ ହେ ରାମ ଭାଗ, ହେ ରାମ ଭାଗ, ବୋଲେ ରାମ ବୁଝିବ ମୋତେ ଭାଗ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ତ ଆସିବି କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର କଥାର ମର୍ମଟା ବୋଧ କରିବାର କଥା। ଏ ମର୍ମ ବୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବା ବୋଧ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ବୋଧ ଯଦି ଈଶ୍ୱର କୃପା ନହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ।
तेणु एथिरे अहंकार करवा कथा नहीं विनम्र प्रभु प्रभुंकर दया टिके टिके जहाँ भी कणा किंचित मिलूँ कर्म अनुसार मिलूँ एका संगे आम ऋषि मुनि मुनि होइवा नाई पूर्व जन्मर कृति थी ना तो हठात आमको एत सर्वज्ञ करदे सबू ज्ञान मिल बोले संभावना नाई आमर कर्मर साधनार तीक्षा आउ ए तितिक्षा केते क्षमा केते न्याय केते सत्य केते आम कर्मशील केते प्रयत्न करुचे केते अभ्यास करुचे सी अनुसार ईश्वर तो सर्वज्ञ अच्छा पाखे जानूँ सी अनुसार कि दौरान आम सन्तुष्ट हवा कथा आ ईश्वर को मन पकड़ा कथा प्रभु आम कृतकृत आपणकर जत्किंची जोटा भी पाइले आमर कर्मफल अनुसार आप आपन न्यायकारी दयालु बोली मन रखार कथा आपन केबे भी ईश्वर को दोष देवा कथा आपन अन्याय आपन भारी कर्कश आपन भारी कठोर आपन पत्थर हृदय आपन विभिन्न मनीष केतबेले मरी जाउछंती हत्या होउची केतबेले देखु तो दुर्घटना होउची लोके काहाकू कहउछंती काहाकू गाली दउछंती बड़ ठाकुर तुम पत्थर हेल कि मते किछि करून मोर दया करल नहीं केते रागुछंती लोके भजन भी गाउछंती बेले बेले भारी कर्कशिया भजन सब कौन पाई ईश्वर ये सर्वज्ञता शक्ति सब दयालु शक्ति न्यायकारी शक्ति प्रकृत बोध है नहीं तो ये भाव आउ कहार किसी शंका अच्छी नहीं अभौतिक अनिलम बेले अभौतिक इलम बेले पृथ्वी पार्थिव जिनिस को इल इल रे अन्न मिसीगला अन्न इलम अनिलम अन इलम अनिलम ऋषि ध्यान भी कहते अभौतिक अभौतिक बेले परमाणु आमर जो पृथ्वी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सब परमाणु तैयारी ए परमाणु गुड़ा प्रकृति इत्यादि इत्यादि सब तो एमती आत्माटा कौन सी परमाणु रे तैयारी नुहे परमात्मा भी कौन सी परमाणु एमती भौतिक परमाणु जो थे माटी पानी पवन जो थे भौतिक परमाणु तैयारी होती ईश्वर प्रकृति को विकृति करी आम जमी एतद आत्मान आकाश समुद्र आकाशत वायु वायु राप राप इत्यादि जो अच्छी दर्शन शास्त्र रे आत्मन ईश्वर शक्ति एगुड़ा सब तैयारी हेले आकाश वायु ये सब गुड़ा तो सरा प्रकृति गोटे अलगा ईश्वर नुहंती प्रकृतिटा प्रकृति भी प्रकृति सनातन आज्ञा सर्ववासुदेवमय सर्ववासुदेवमयम बोले सारा दुनियाटा कृष्णमय बोली बुझ ब्रह्ममय आम वासुदेव बोले बसु बोले मु बसे वासुदेव शब्दटा वसुदेव शब्द रू आसी बसु बोले आमर अष्ट बसु अच्छा ये अष्ट बसु भितर बसु बोले ईश्वर को भी कहूँ यज्ञ गोटे मंत्र अच्छी ओम बसो पवित्रमसी शतधारम बसो पवित्र यज्ञ को भी बसु कह जाए ईश्वर नाम भी बसु तेणु बसु रे जे वास करती वासुदेव तेणु सर्वम वासुदेवम गीतारे सर्व वासुदेव हाँ अच्छे हाँ वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ वासुदेवम सर्वमिति एटा आम आलोचना करते वासुदेवम सर्वमिति सारा दुनियाटा हूँ वासुदेवमय कृष्णमय बोले ब्रह्ममय कृष्णकर रोल हूँ ईश्वर परमात्मा रोल बुझबार कथा जे कृष्णमय देख दुनियाटा जो मैंने कृष्ण भक्त कह सारा दुनिया कृष्ण बोली भाव सबुआड़े कृष्ण अच्छा बोले अच्छी 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 भौतिक अभौतिक अच्छी सबू कृष्णमय आमर गोटे अथर्ववेद भी मंत्र अच्छी जे सबू सबूटा ब्रह्ममय ब्रह्ममय कहले काना होची से जगह ब्रह्म बोले ब्रह्म पृथ्वी सूर्य चंद्र ग्रह सब ब्रह्ममय देख माने ता भितरे ब्रह्म विद्यमान अच्छा शक्ति विद्यमान हाँ तेणु वासुदेवम सर्वमिति बोले सारा दुनिया वासुदेव बोले सबू भितरे वासुदेवर दर्शन सबू भितरे वासुदेवर दर्शन शक्ति लागी हाँ सबू भितरे मैनिफेस्टेशन ऑफ द गॉड गॉड हाँ ईश्वर करछन आ ईश्वर भी ता भितरे अछन भौतिक हेले भी नॉन भौतिक हेले भी हाँ व्हाटएवर इट मे बी जहाँ भी थाउ भौतिक बा क्रिएशन ऑफ द ईश्वर वासुदेव नहीं आज्ञा जेन कहले मैनिफेस्टेशन सब गुड़ा ईश्वर द्वारा ही प्रकाशित चर अचर जीवात्मा के शरीर संयोजना ईश्वर संचार है सृष्टि रे सूर्यचंद्र ग्रह नक्षत्र आउ छाड़ी जाई नांती अलगा सूर्य बनईदे सूर्य अलगा है पृथक नहांती सूर्य भितरे ही अच्छा जीवात्मा भितर अच्छा तेणु वासुदेवम सर्वमिति बोले सारा दुनिया वासुदेवमय देख बोले
सुनिचे सपाके जो पंडित समदर्शिन कहीं कहगला कुकुर थाऊ कि बामन थाऊ सब गोटे भगवान अचन बोली भाव माने ब्रह्म अछन ता माने तिरस्कार नहीं कर काके यथायोग्य तमें व्यवहार कर ब्राह्मण को यथायोग्य कहूचे हेन्ता नहीं कि ब्राह्मण कर मुंडे आणिक कुकुर रखीद बोलिक हेन्ता नुहे से यथायोग्य सत्कार कर किंतु सब भितर ब्रह्म अछंती कुकुर देह भी ब्राह्मण शरीर भी आज जे पंडितान जे ज्ञानीयान सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करी सब भितरे थिबा सत्ता को सब समान भावस सब सत्तारे भगवान विद्यमान विद्यमान सब सत्तारे ईश्वर विद्यमान इतरे आउ शंका नहीं गीता भी से आउ सब उपनिषद वेद सब गीता उल्टा केंदा कहबे कृष्ण फिर केंदा उल्टाटा कहबे ब्रह्मज्ञानी साक्षात जोगी बहुत उच्च कोटर जोगी एंता तो महात्मा आउ नहीं आसी बहुत जुग जुगरू नहीं आसी कृष्ण भाया महात्मा एते शक्ति भी श्रीकृष्ण पाखरे ऐश्वरिक शक्ति बहुत थिला तांकर साधनार एते तीव्रता थाए पूर्वजन्म मानकरे जे तांकर जीवन में जितकी अलौकिकता देखन रामर जीवन रे भी सेतकी अलौकिकता नहीं देखी इतरे चमत्कारिता अलौकिकता बहुत शक्ति रहे कृष्णकर जीवन बेले देखाई जहाँ भी करिछन सब गुड़ा गुड़ा विचित्र आ बहुत महान तुलनीय नुहे तेणु से महात्मा मानकर संगे आ द्वितीय तुलना नहीं न संसार हाँ कहूँ देखुन इंद्रदेवन महात्मा थिले सेते बेले छुआ छुआ मध्ययुगर कथा यहाँ प्राय एकादश शताब्दी बेलकर यहाँ तो सेते बेले भारतर बहुत राजा मानकर भितरे बहुत क्षमता भी थिला किंतु समाजर व्यवस्था बहुत खराब थिला छुआ अछुआ भेद भाव अज्ञानता एटा आमर बहुत प्रकार वेदर आउ विभिन्न प्रकार जेन है नष्ट भ्रष्ट सप्तम शताब्दी रूपरे मुसलमान शासन विकृत होता न सब प्रकार बहुत विकृत बौद्ध विकृत जैन विकृत आमर सनातन धर्म में बहुत विकृत हो सारी न तो सेतेबेले इंद्रदेवन यहाँ कले आई छुआ छुआ भेदभाव के दूर करवार लगी अभड़ार व्यवस्था कले आचांडल ब्रह्मांड गोटे जगार खाए सबे